का किचन में चेहरे की सारी रौनक और खूबसूरती किचन की नज़र हो चुकी थी। आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। काम कर करके मैं निडाल होने लगी थी, लेकिन मेरा मकसद जो था मुझे हर हाल में पूरा करना था। इसलिए हर रोज़ एक नए अज़म के साथ उठती और काम पर लग जाती। एक बार मेरी एक पड़ोसन आई और कहने लगी कि 0 मीटर वाले ने नई ऑफ़र लगाई है। 2 महीने तक जो भी औरत उसके पास 0 मीटर होने आएगी वो उसे खास डिस्काउंट देगा। ये सुनना था कि मेरी आंखें चमक गई थी। पिछले 2 माह से मैं काफ़ी पैसे जोड़ चुकी थी। मैंने कहा कि कितना डिस्काउंट है? कहने लगी 50%। सुनकर तो मेरे मुंह में पानी भर आया, लेकिन मेरे पास अभी पैसे कुछ कम थे। मैंने सोचा अभी 2 महीने की ऑफ़र है, 1 महीने में और पैसे कमा लूँगी। अब तो जहाँ मैं एक बिरयानी बनाती थी मैंने 3-3 वक्त बनानी शुरू कर दी। मेरा बेटा भी मुझे कहने लगा था कि अम्मा बस कर दो, मैं स्कूल से आता हूँ तो मेरी जो ड्यूटी शुरू होती है मगरिब हो जाती है। कहा बेटा आमिर, महीने की मुशक्क़त बर्दाश्त कर ले, फिर तो तेरी माँ 0 मीटर हो जाएगी, मेरी जान को भी सुकून आ जाएगा। बेटा मुझे ताज्जुब से देखता और साथ ही मुस्कुराने लगता था। मेरी इस बात पर अब मुस्कुराते हुए कहने लगा, जाने भी दो अम्मा, अब इस उम्र में तुम 0 मीटर बन के क्या करोगी? और वो शख्स मुझे वैसे ही डूंगी लगता है, औरतों को ऐसे ही बातों से बेवकूफ़ बनाता है और औरतें बेवकूफ़ बनती चली आ रही हैं। बेटी की बात सुनी तो मेरे माथे पर तेवरी चढ़ी आ गई। मैं उसके कान को मरोड़ कर कहने लगी, दत्त तेरी की, अभी तुम इन बातों को नहीं समझ सकता। माशरे में इसी औरत की इज्जत होती है जो 0 मीटर होती है, और तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसी बातें कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, जो कह रही हूँ वो करो। बेटा अपना काम मसलता बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया और जाते हुए कहने लगा, मैं बताता हूँ अब्बा को कि तुम किन चक्रों में पड़ चुकी हो। मगर उससे पहले ही मैंने अपना चप्पल उतार कर बेटे को मार दिया था। वो हड़बड़ाकर हुआ घर से चला गया। उस रोज़ मुझे 3 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ था और मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। 1 माह तक मैं दिन रात मेहनत करती रही। मेरी बिरयानी का जायका तो लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा था। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो चुके थे जिनको मैंने हाथ ना लगाने दिया था। आखिर को मेरे पास इतनी रकम जमा हो गई कि मैं उनसे 0 मीटर करवा सकती थी। मैंने वो सारे पैसे लिए और एक बड़ी सी चादर ओढ़ी ताकि उस शख्स के पास जाकर 0 मीटर हो सकूं। मैंने पड़ोस की औरत को अपने साथ लिया और उस शख्स की दुकान पर जाने लगी। दिल में खौफ था कि शौहर ने बांप लिया तो ना जाने क्या कहेगा। मगर चलती हुई औरत के साथ जब उस दुकान तक पहुंची तो मेरी आंखें चुंधिया कर रह गईं। वो दुकान तो बड़ी खूबसूरत थी। अंदर दाखिल हुई तो औरतों की कतार बंधी हुई थी। वहाँ पर काम करने वाली मुलाजमीन भी औरतें ही थी। न जाने ऐसा क्या राज था जो शख्स के पास औरतों के हजूम थे। मैं खुशी खुशी दुकान में दाखिल हो गई। हर औरत उस कमरे में जाती वहाँ पर एक कांच की खिड़की भी मौजूद थी। जो ही मैंने इस खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अंदर तो मेरा देवर बैठा था। ये देखना था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। 0 मीटर करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि मेरा देवर था। ये देखना था कि मैं उल्टे कदमों वहाँ से भाग निकली। घर आकर हाँफने लगी। बच्चे मेरी हालत देखकर हैरान रह गए, जबकि बेटा कहने लगा, अम्मा 0 मीटर होकर आ गई हो। मैं तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। तभी मेरा देवर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था और मेरी देवरानी तो किसी से मजाज ही नहीं मिलते थे। मुझे तो आज पता चला था कि मेरा देवर ये काम करता है, लेकिन मुझे हर हाल में 0 मीटर होना था। फ़ौरन पैसे लिए और अगले रोज़ एक बार फिर देवर की दुकान पर पहुंची। मैंने अपना हुलिया बदल रखा था, बड़ा बुर्का लेकर चेहरा ढक कर रखा था ताकि मेरा देवर मेरा चेहरा ना पहचान सके। जो ही मेरा नंबर आया और मैं अंदर आ गई तो देवर मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा, बताइए आपने क्या चीज़ 0 मीटर करवानी है। मुझे हिचकिचाहट आने लगी और बोली कि मुझे अपने पूरे घर को 0 मीटर करवाना है। अगर आप कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो शख्स कहने लगा, मैं आपको कुछ ऐसे मशवरे दूंगा और फिर अपने मातहत लोगों को भेजूंगा कि वो आपके घर का बिल्कुल 0 मीटर कर देंगे। मैं खुश हो गई। मैं तो ये सोच रही थी कि देवर पहचान ना सका कि मैं इसी की भाभी हूँ, जबकि वो तो मुझे पहली नज़र में ही पहचान चुका था। जब मुझसे पैसे मांगे तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं पूरे घर का 0 मीटर करवा रही थी और उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पर 50% डिस्काउंट दिया था। जब उन्होंने मुझसे दुगने पैसे मांगे मैं बुखला गई। कहने लगी, ऐसा मत करें, मैंने बिरयानी बेचकर पैसे इकट्ठे किए हैं और अब आप मेरे साथ ये करने जा रही हैं। बहरहाल देवर अंदर से बोला कि उनका 50% में ही 0 मीटर कर दो, तो वो लोग भी मान गए। मैं खुश थी। उस रोज़ घर आई तो अभी बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जो ही दरवाज़ा खोला तो सामने वही देवर खड़ा था। देवर का चेहरा देखकर हक्का बक्का रह गई। घर के अंदर दाखिल हुआ और उसी के साथ ही उसके काम करने वाले मुलाजिम दाखिल हुए। देवर मेरा चेहरा देखकर मुस्कुराया। कहने लगा कि भाभी, अगर आपको घर 0 मीटर करवाना ही था तो मुझे बता देती, मैं मुफ्त में कर देता।
آپ کو بھلا یہ پیسے جوڑ کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جب یہ سنا تو پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ تم ہو جو عورتوں کے گھر 0 میٹر کرتے ہو۔ مجھے تو بس یہی بتایا گیا تھا کہ ایک لڑکا ہے جو عورتوں کے گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ میرا دیور تھا جو گھر ریونیشن کا کام کرتا تھا، وہ پرانے سے پرانا گھر بھی اس قدر خوبصورت کر دیتا کہ کوئی جان ہی نہ پاتا۔ پردوں کی ڈیکوریشن ہو یا ووڈ ورک ہو، کسی بھی طرح کی خوبصورتی کرنی ہو تو وہ لوگ سیدھا میرے دیور سے آ کر مشورہ لیتے تھے اور میرا دیور انہیں لاکھوں روپے لے کر کام کر دیتا۔ میں نے ساری رودات سنائی تو گہری سانس لے کر کہنے لگا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھائی صاحب اس قدر بولے بھی ہو سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں چیزوں کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور وہ بلا وجہ لوگوں سے بیوقوف بن کے ہی چیزیں بیچ کر اپنا نقصان کر رہی ہیں۔ اس دن دیور نے میرے شوہر سے بات کی اور اسے موبائل انٹرنیٹ کے بارے میں سب سمجھایا، چیزوں کی مارکیٹ ریٹ اور لین دین کے بارے میں بتایا، جسے سمجھنے میں شوہر کو دیر لگی مگر وہ سمجھ گئے اور اچھی کمائی بھی ملنے لگی۔ دیور نے ہماری مالی امداد بھی کی تھی اور مفت میں ہمارے گھر کو بالکل نیا کر دیا تھا۔ میں خوش تھی۔ وہی میری بریانی کچھ روز مارکیٹ نہ گئی تو لوگوں نے شور مچا دیا۔ میں نے وہی ترکیب ساری اپنے شوہر کو بتائی اور شوہر نے ایک ملازم سے چھوٹی سی دکان بھی کھول دی، جس سے ہمیں اتنا منافع ہوا کہ ہم بھی دوسروں کی طرح اچھا کمانے اور کھانے لگے۔